रवि हमारे साथ हैं। रवि, आप अगली स्ट्रैटेजी तृणमूल कांग्रेस की क्या है? देखिए, मैंने इसके बारे में ममता बनर्जी से सवाल पूछा था, कई सवाल पूछे थे आज ममता बनर्जी से मैंने। उन्होंने कहा कि पहला तो मैं रास्ते में रहूँगा। अब ममता बनर्जी का रास्ते में रहना अपने आप में खबर है, इसका कारण है वो अनप्रेडिक्टेबल है। दूसरा मैंने पूछा था एलओपी कौन होंगे, या तो फिर अगला जो मतलब असेंबली चल रही है शुभेंदु अधिकारी, या तो फिर बीजेपी के कोई बड़े नेता श्रमिक भट्टाचार्य, जो भी हो पार्टी, वो बीजेपी ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री है लेकिन उल्टा तरफ ममता बनर्जी नहीं है, तो कैसा वहाँ पे माहौल होगा ये समझने के लिए एलओपी कौन होगा ये पूछा गया था। तो तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा है, ममता बनर्जी ने साफ साफ ये कहा है, हम लोग मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके जिनको लगेगा एलओपी करना चाहिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो कि कैबिनेट रैंक होल्ड करते हैं, वो किनको दिया जाएगा ये ममता बनर्जी और उनके पार्टी ठीक करेंगे। लेकिन ये बात है कि ममता बनर्जी जो रवैया रख रहे हैं वो अब आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और इंडिया जो गठबंधन है वो उसको मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया, ऐलान किया कि कल आप मेरे साथ रहिए रवि। और अमोद हमारे साथ हैं। अमोद, मुझे बताइए, अभी ये जो सिचुएशन आ गई है अमोद जी, अब इसमें होगा क्या आगे? ममता ने कह दिया वो रिजाइन नहीं करेंगे। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें संवैधानिक संकट की तरफ ले जाएगा। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो वैसे भी उनका जो कार्यकाल है वो खत्म होगा। 7 तारीख को नए असेंबली को कन्वीन करने का समय आ जाएगा तो खत्म होगा। लेकिन विगत अगले 2 दिनों तक, जब तक ये कार्यकाल खत्म नहीं हो रहा है, तब तक गवर्नर के पास उनका मताधिकार होता है। चूंकि अभी राज्य में एक तरह से इलेक्शन कमीशन का ही सारा कुछ व्यवस्था चलेगा ऐसा जान पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि इसमें ममता बनर्जी ने अगर इस्तीफा नहीं दिया तो क्या क्या हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक मैसेज की, मुझे लग रहा है विशेष तौर पे कि मैसेज देने की कोशिश है, और ये मैसेज देने की कोशिश के तहत एक उठाया गया कदम है, एक भावुक कदम है। लेकिन इसका लंबे समय तक राजनीति में कोई असर होगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी इलेक्टेड एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपना काम कर रही थी और कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया है। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल के लिए नया जनादेश जो वहाँ मिला है, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप उनका कार्यकाल जिस दिन समाप्त हो रहा है तो वो नए सरकार के फॉर्मेशन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा उसके बाद, और उसके बाद से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आरंभ होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह आई है कि एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश ममता बनर्जी इसमें कर रही है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और जी, कार्यकाल कब तक का है? असेंबली कब तक है? देखिए, जो हमने देखा है और जो इसमें साफ तौर पे दिख रहा है, जानकारियां जो मिल रही हैं उसके मुताबिक उनका कार्यकाल जो है 7 मई तक का है। 7 मई तक नया जो विधानसभा का गठन है उसको होना है। तो 7 तारीख तक तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पे है ही, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो। वहाँ अभी शासन एक तरह से आप देखें तो इलेक्शन कमीशन का है, उसके हाथ में है। चुनाव हो गया है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब जो है नया प्रक्रिया ये आरंभ होता है कि यहाँ मुख्यमंत्री एक बार इस्तीफा देती हैं और उसके बाद नए लोग क्लेम करते हैं, ये तरीका होता है। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं दे रही हैं तो इसमें नए लोग क्लेम करने पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्या कानूनी प्रक्रिया होगी, इसकी एक बार जानकारी लेनी होगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण है एक तरह से इसमें, जहाँ अगर हम देखें राजनीतिक स्तर पे, तो ये बड़ा एक संदेश देने की कोशिश। लेकिन अमोद जी, मैं आपसे एक सीधा लॉजिक पूछता हूँ। 7 मई तक असेंबली का टेन्योर है, यानी हम बात कर रहे हैं कल परसों की, राइट? लेकिन अभी के हालात में अगर ये शी हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, वो खुद भी सिटिंग एमएलए अब नहीं रही हैं, तो ऐसे में तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अब आप वहां पे बने ही नहीं रह सकते। अब आपको जो भी करना है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल थिएट्रिक्स में आएगा। बेसिकली आप जो हमारा कल्चर है उसके इतर काम करेंगी, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनली तो यू हैव नो राइट टू बी देयर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संवैधानिक तौर पे ममता बनर्जी को अब जाकर इस्तीफा ही देना होगा और उनको देना, यही प्रक्रिया रही है अब तक। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति उन्होंने निर्मित किया है, जो उन्होंने अभी बयान दिया है, तो इसके बाद तो इस तरह का कभी भी माहौल बना नहीं, और इस तरह के माहौल में क्या हो सकता है ये जानकारी
लेनी होगी कि एक बार जो जब नई सरकार चुनकर आ गई है और पुरानी सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया है, तो ये ऐसा देखकर लगता है कि इसमें स्थिति, जब ऐसी स्थिति बने तो नई सरकार को मौका राज्यपाल दे सकता है। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी का एलिगेशन है कि हम हारे नहीं, हमको हराया गया है और उन्होंने पूरे व्यवस्था पे एक तरह से प्रकृति ने खड़ा किया है आज, तो इसको लेकर वो सड़क पर उतरने की भी बात कर रहे हैं। वो कह रही है कि हम सड़क पे उतरेंगे, हम हाँ सड़क ठीक पर है, रहेंगे। वो सड़क पे उनका, जब वो सरकार में थी तो सरकार में होते हुए भी कई बार सड़क पर उतर गई थी, मुझे याद है। अमोद जी आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ कुमार कुंदन बीजेपी दफ्तर से जुड़ चुके हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। देखिए कुमार कुंदन, कल हमें इस बात का शक था कि ट्रांजिशन इतना आसानी से तो नहीं होने वाला है, तो जो ड्रामा है, द टिपिकल ममता दीदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इज बैक।